रामायण एक ऐसा ग्रंथ, इसके बारे में बहुत सी बातें हमेशा विवाद में रहती, जैसे कि राम का अस्तित्व, राम का होना या ना होना, राम सेतु का अस्तित्व कि राम ने बनाया है, अपने आप बना हुआ है। इसी प्रकार से कुछ बातें आती हैं हनुमान को लेकर के। जो महाबली हनुमान हुए, उनका स्वरूप कैसा था? कुछ लोगों का मानना है कि वो बंदर के समान थे, वानर थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंसान के समान थे। पर जब हम महाभारत रामायण आदि पुस्तकों को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इनमें जो बातें हम कल्पना तो कर सकते हैं कि हनुमान पुरुष के समान थे या मनुष्य के समान थे, पर वास्तविकता में जो पुस्तकें होती हैं वो बहुत ही भिन्न प्रकार से बातें कह रही होती हैं, जिसको देख करके कोई तर्क काम नहीं करता। ऐसे ही रामायण में बताया गया है वानरों के बारे में, जिन्हें हम वानर कहते हैं। हनुमान भी एक थे और सुग्रीव भी एक थे और बाली भी एक था। उन वानरों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनका स्वरूप क्या था, इसकी बात हुई। तो मेरे पास रामायण है गीता प्रेस गोरखपुर की। इसके अंदर जो बाल्यकांड है उसमें सप्तम दशम यानी कि सप्तदश 17वां सर्ग है मेरे पास। उसमें एक कथा आती है जब हनुमान आदि वानर जो थे, उनका जो परंपरा हुई, वानर परंपरा उत्पन्न हुए, उससे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार राम रूप में होना था वो हो गया। भगवान विष्णु ने से जो अनुरोध किया ब्रह्मा ने और देवताओं ने कि रावण का जो बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे कि रावण का बल कम हो और उसकी मृत्यु हो जाए। उसके लिए विष्णु से अनुरोध किया गया। विष्णु ने राम के रूप में जन्म लेने का स्वीकार किया। तब ब्रह्मा ने देवता को कहा कि जब विष्णु भगवान राम के रूप में जन्म लेकर संहार रावण का करेंगे तो उन्हें आवश्यकता होगी बहुत से महारथियों की, सूरवीरों की। तो उन सूरवीरों की रचना आप लोग कीजिए। वो कैसे कीजिए, वो यहाँ पर लिखा है। ये पहला श्लोक से लेकर 2, 3 श्लोक, 4 श्लोक यहाँ पर कहा गया। ये सब बातें मैं श्लोक 5 से पढ़ रहा हूँ। अप्सरस्तु च मुख्यासु गंधर्वीणाम तनूषु च यक्ष पन्न नग कन्यासु ऋक्ष विद्याधारिषु च किन्नरीणाम च गात्रेषु वानरीणाम तनूषु च सृजध्वम हरिरूपेण पुत्रांस तुल्य पराक्रमान। वो उपदेश दे रहे हैं कि जो प्रधान प्रधान अप्सराएं हैं, गंधर्व स्त्रियां हैं, यक्ष हैं, नाग कन्याएं हैं, ऋक्ष की स्त्रियां हैं और किन्नर हैं, इन सब में जो वानरियां हैं, वानरियां मतलब क्या होगा समझ सकते हैं। वानरियां अगर उस समय वानर नहीं थे तो वानरियां मतलब सामान्य जो बंदरियां या फिर एक विशिष्ट प्रकार की बंदर हो गए, वो वानरियां थी। अगर क्योंकि उत्पत्ति वानरों की बाद में हुई है, मतलब उस समय उस प्रकार के वानर नहीं थे जो कि मनुष्य रूप में थे, वो बंदर रूप में ही थे। उनके गर्भ में वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो, ये उपदेश ब्रह्मा ने कहा। फिर ने कहा कि पहले जो ऋक्ष है, जो जामवंत नाम से जानते हैं हम, ऋक्ष जाति में आता है वो, उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ब्रह्मा ने खुद कहा कि जब सृष्टि में जब रच रहा था तो जाम्बवान की सृष्टि जो हुई, मतलब उसकी रचना जो हुई वो मेरे मुख से हुई, और जब माई ले रहे थे उनके मुख में प्रकट हो गया। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि जाम्बवान के समान वृक्ष में और वानरियों में आप उत्पन्न कीजिए। कौन कौन उत्पन्न करें? महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग, इन सब को वन में विचरने के लिए कहा गया कि वन में जाएं, वानर भल्लुकों के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दें। श्लोक संस्कृत में लिखा हुआ है, चारणाश्च सुतान वीरान सस्त्रजुः वनचारिणः। वनचारी लोग जो हैं वो इस प्रकार से उत्पन्न करें इनके अंदर। वानरेंद्रम महेंद्राभिविंद्रो बालिनम आत्मजम सुग्रीवम जनयामास तपनस तपताम वरह। देवराज इंद्र ने वनराज वाली के रूप में पुत्र रूप में जन्म उत्पन्न हुआ, जो महेंद्र पर्वत के समान विशाल गाय था और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव के रूप में जन्म लिया। ये सब बातें हैं। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर का जन्म लिया। इनका ये मानना है कि सबसे जो अधिक बलशाली जाति उत्पन्न हुई वो वानर जाति थी, जो देवताओं ने उत्पन्न करे अपने रूप से। अब ये स्पष्ट होता है कि यहाँ पर वो जाति पहले तो थी नहीं, वो जाति मनुष्य के रूप में थी। तात्पर्य ये हुआ कि अब किस प्रकार से वानरियों में, ऋक्षों में उत्पन्न किया होगा। जो प्रक्रिया एक दिमाग में आती है, उस प्रक्रिया से अगर देवता लोगों ने उत्पन्न किया हो तो संभव नहीं हो सकती है। अगर हम वानरियों और मनुष्य और देवताओं का कोई समागम माने तो वो संभव नहीं है कि उस प्रकार से कोई वानर उत्पन्न हो, ऋक्ष उत्पन्न हो। फिर यह है कि ऋक्ष जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से जो उत्पन्न हुए देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, किमपुरुष, सिद्ध, विद्याधर, सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए। अब सहस्रों पुत्र उत्पन्न किए, वो किस प्रकार उत्पन्न किए, ये प्रश्न बन जाता है।
क्या उन्होंने अपनी विद्या से किसी बल से उत्पन्न किए? तो भी वानरियों में ऋषियों में कैसे उत्पन्न करेंगे? और अगर ऋक्ष जाति वानर जाति पहले से विद्यमान थी तो देवताओं को वहाँ पर आकर के क्या करना पड़ा? अगर हम ये माने कि ऋक्षवाची शब्द वानरवाची शब्द किसी विशेष संप्रदाय समूह के हैं तो वानरियों में और ऋषियों में आकर के क्या करना पड़ा देवताओं को? उत्पन्न तो खुद हो सकते थे वो, और इनकी सृष्टि पहली बार हुई है। जाहिर सी बात ये कि इससे पहले सृष्टि इनकी नहीं थी, क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने उपदेश किया। और जामवंत भी ब्रह्मा के मुख में उत्पन्न हुआ, मतलब जामवंत ऋक्ष जाति भी पहले नहीं थी। तो ये सब बात स्पष्ट करने में आती है। अब देखा यह जाता है कि किस प्रकार से हम समझें इस चीज़ को। ना तो वो हम वानर मान सकते हैं और ना हम मनुष्य मान सकते हैं। और जो बात यहाँ लिखी है वहाँ देवताओं ने किस प्रकार से उत्पन्न किया होगा ये विषय विचारणीय है, कहने योग्य है, क्योंकि सुनने में तो लगता है जैसे कोई गपोड़े की बात है। कोई यहाँ पर तर्क काम नहीं करता, कोई तर्क संगति काम नहीं करेगी। आप भी कह सकते हैं कि देवता लोग उनमें उत्पन्न करने आए थे, पहले से ही थे उत्पन्न करने आए, तो ये भी कुछ बहुत ही गलत प्रतीत होता है। इस प्रकार से संभव भी नहीं है और बहुत ही गलत एक चीज़ है अगर देवता ऐसा करते हैं तो। देखो, घोर शब्द करने वाले आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी उत्पत्ति थे। ऐसे वानर उत्पन्न हुए थे बहुत सारे। इनमें सब में सब जो विशिष्ट थे वो लंगूर थे, यानी कि वानर जाति जो थी लंगूरों में वो सबसे विशिष्ट उत्पन्न हुई थी। जितने भी वृक्ष आदि उत्पन्न हुए उन सब के अंदर। तो अब ये बात तो स्पष्ट है महाभारत के बाल्यकांड के सप्तदश सर्ग से कि उत्पत्ति वानरों की किस प्रकार से हुई। और जिस प्रकार से यहाँ कथा कही गई है ये बहुत ही अजीब और अनगढ़ है। मुझे यही लगता है कि राम एक पहले ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनकी कुछ कथाएं चलती थी, उन्हीं कथा को आधार मान करके बाद में एक काव्य रचा गया जो कि वाल्मीकि के नाम से कहा जाता है, जो वहाँ पर वास्तविक राम के साथ साथ कुछ और घटनाएं भी जोड़ी गई जिससे कि काव्य बन सके। जैसे कि बाद में कालिदास ने भी किया, रघुवंशम में किया, अभिज्ञान शाकुंतलम में किया। जो कथाएं बहुत छोटी विद्यमान थी पहले उसको बढ़ा करके कालिदास ने अच्छे से लिखा और बहुत सी बातें अपनी जोड़ी कह सकते हैं या अच्छे से उसको विस्तार करके बनाया गया। वैसे ही मुझे लगता है कि ये स्थिति रामायण में भी हुई है। वरना इस प्रकार से देवताओं का नीचे आकर के वानरों और किन्नरियों के अंदर, ऋषियों के अंदर वानरों को उत्पन्न करना ये कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। ये केवल कथानक है समझने के लिए। तो अगर इस प्रकार से उत्पन्न किया तो निश्चित ही रूप से हनुमान जी का जो स्वरूप था अगर ऐसे उत्पन्न किया भी है तो बंदर के समान ही था, मनुष्य के समान तो नहीं हो सकता।